वामांग से एक स्त्री का जन्म होता है और दक्षिणा अंग से एक पुरुष का जन्म होता है। वे स्त्री पुरुष कौन है? स्त्री है शतरूपा और पुरुष है मनु। इन्हीं मनु शतरूपा के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। इनके 5 संतान हुई है। अब इन्होंने सोचा मनु शतरूपा ने कि हम सृष्टि का विस्तार करें। जैसे ही सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ करते हैं तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हरण करके ले जाता है पृथ्वी का। कल हमने इस कथा को विस्तार से श्रवण किया था कि भगवान ने कैसे वराह अवतार लेकर मृत्यु का गोविंदाय नमो नमः किया, मृत्यु के घाट उतार कर गोविंदाय नमो नमः कर दिया। भगवान तो इतने दयालु है कि दैत्यों का भी उद्धार कर देते हैं। अब विचार कीजिए, जो भगवान के हाथों इस धराधाम को छोड़कर जाता उसका उद्धार तो सुनिश्चित ही है। वो अवश्य ही भगवत धाम को ही प्राप्त होता है। तो हरण करके ले गए। भगवान ने पृथ्वी को बचाया और पृथ्वी को दोबारा से विस्तार करना प्रारंभ किया। मनु शतरूपा की 3 बेटियां हुई और 2 सुपुत्र हुए। 3 बेटियां कौन? आहुति, देवहूति और प्रसूति। ये मनु शतरूपा की ही बेटियां हैं तीनों। और 2 सुपुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानका नाम के ये 2 सुपुत्र होते हैं। अब श्रीमद् भागवत में पहले बेटियों के बारे में बताया गया है कि जो उनकी देवहूति नाम की बेटी थी, उनका विवाह ऋषि कर्दम जी के साथ होता है। कर्दम जी विवाह नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि विवाह करेंगे संसार में फिर फंसेंगे। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा था, कर्दम तुम विवाह करो, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो कर्दम जी ने विवाह किया और उनके विवाह से पहले एक शर्त थी कि मैं विवाह तो कर रहा हूँ लेकिन एक संतान की प्राप्ति होते ही मैं दोबारा संन्यास की ओर चला जाऊंगा। देखिए, संन्यास विवाह के बाद भी होता है। तो मैं संन्यास की ओर चला जाऊंगा। कालांतर में समय बीता, विवाह इत्यादि, और जैसे ही विवाह हुआ माता देवहूति आई और कर्दम जी समाधि लगाकर बैठ गए अनेकों वर्षों की। अब तो व्यक्तियों के अंदर इतना तप, इतनी तपस्या है नहीं। पहले सतयुग इत्यादि युगों में अनेकों वर्षों की समाधि लग जाती थी। अब अनेकों वर्षों की समाधि लग गई और माता अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने श्रृंगार को उतार कर कर्दम जी समाधि लगाकर बैठे और माता सेवा में लगी हुई है। वे उनकी सेवा करती, वे समाधि लगाए बैठे हैं, उनके लिए स्थान को साफ करती।